अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल नारंगी और मसालेदार मटन कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मटन कढ़ाई एक ऐसी डिश है जो हर घर में पसंद की जाती है, ख़ासतौर पर जब घर में मेहमान आए, फैमिली गेट टुगेदर हो या वीकेंड पर कुछ स्पेशल बनाने का दिल करे तो मटन कढ़ाई बेहतरीन इंतखाब होती है। ऐसी रेसिपी बहुत ख़ास रेसिपी होती है। तो चलिए जी अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल लिया, ऑयल को गरम कर लें अच्छी तरह से। फिर 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज़ हैं वो बारीक कटे हुए थे, मैंने इनको फ्राई कर लिया और आपने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर थोड़ा-सा लाइट पिंक हो जाए। तो फिर इसके बाद तकरीबन 2 किलो मटन है, मैंने उसको वॉश करके, साफ़ करके अच्छी तरह से उसका पानी जो है वो ड्रेन कर लिया था। अब हम इसमें जो है मटन शामिल कर देंगे। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो यकीन करें आपको ये रेसिपी बार-बार बनाने पे आप मजबूर हो जाएँगे। इतनी मज़ेदार बनती है, बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आती और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत आसान और घर के मसालों से तैयार होती है। अच्छा जी, देखिए हमारा जो मटन है इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल कर देंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म की जा सके। अब इसके साथ हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो और जो है इसका कच्चापन जो है लहसुन अदरक का वो भी ख़त्म हो जाए। तो जी साथ ही हम हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक शामिल कर देंगे और इसी दौरान जो है ना मटन जो है वो अपना पानी भी रिलीज़ करेगा। वो पानी भी हमने इसकी बुनाई के दौरान जो है ना वो ड्राई करना है और नमक को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मटन में बराबर जो है ना नमक शामिल हो जाए। मटन की भुनाई करते हुए इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी किचन में, ऐसे भूख और ज़्यादा फ़ील होना शुरू हो जाती है। और इसका कलर भी देखें कितना अच्छा निकल रहा है और मटन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो हम बस इसमें तकरीबन 2 ग्लास पानी के और शामिल करेंगे ताकि इसको अच्छी तरह से गलाया जा सके। 2 ग्लास पानी के शामिल करके इसको 35 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कवर करके रखते हैं। इसको टाइम टू टाइम चेक करते रहें, इसमें चम्मच हिलाते रहें और इस तरह से जब इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो ये देखें जी, पानी इसका जो है हमने इसमें जो 2 ग्लास पानी शामिल किया था वो ड्राई हो चुका है। अब हम इस टमाटर शामिल करेंगे। मैंने 4 टमाटर लिए थे और उनके छिलके रिमूव कर दिए थे। टमाटर मेरे पास जो है वो फ्रीज़ थे और फ्रीज़ टमाटर जो होते हैं उनके छिलके आसानी से उतारे जा सकते हैं। इस तरह से बड़े-बड़े पीस कर लें इनके और इसको फिर हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था ताकि जो टमाटर हैं वो भी नरम हो जाएँ, गल जाएँ और देखें जी कुछ इस तरह से हो जाएँगे। आपने चम्मच की हेल्प से टमाटर को इसमें ना मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें जी सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इसमें फ्राई करेंगे ताकि जी एक बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आए। इस तरह से फ्राई करने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकलता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपका मटन मसाला जो है वो तैयार होगा। एक बार जो खाएगा वो बार-बार आपसे खाने की फरमाइश करेगा। हम मसाले इकट्ठे नहीं डालेंगे क्योंकि इसके भी एक सीक्रेट होते हैं जिस वजह से मैंने हल्दी और सुर्ख मिर्च पाउडर पहले शामिल किया है। जब हम उसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से उसके बाद हम इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ, ज़ीरा पिसा हुआ, काली मिर्च पिसी हुई और थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ इसमें शामिल कर देंगे। फिर इसको फ्राई करेंगे और इसमें 1 प्याली हम दही की शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे और इसको तब तक हमने कुक करना है कि जब तक दही का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। खाने को मज़ेदार और टेस्टी बनाने के लिए इसके सारे स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी होते हैं। कोई एक चीज़ भी स्किप हो जाए तो टेस्ट ख़राब हो जाता है खाने का। अच्छा जी, ये देखें दही का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ऑयल सेपरेट है और हमारा मटन भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। इसमें कुछ भी कच्चा नहीं है। तो बस फाइनली अब हमने इसको डिश आउट करना है। बारीक कटी हुई जो है अदरक स्प्रिंकल करेंगे, उसके बाद जी हरी मिर्च हमने काट के रखी हुई थी जो इसके टेस्ट में भी मज़ीद इजाफा करेगी और उसके बाद जी हरा धनिया स्प्रिंकल कर दें। माशाल्लाह जी देखने में भी बहुत अच्छा है और खाने में भी बहुत मज़ेदार बनी है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर जी, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।